प्रभु का लुटाते चले, देते चले प्यार, देते चले प्यार, प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे, देते चले प्यार, देते चले प्यार, प्रभु का लुटाते चले। ओम शांति। सभी अंतर्मुखी विदेही सदा खुश होली हंसों को गॉडली मॉर्निंग। देते चले प्यार, देते चले सभी भाइयों को, आत्मा भाइयों को प्यार देते चले, सब में गुण देखते चले और बाप से वर्षा लेते चले। मियाँ मिट्ठू कौन है? हमें बनना है या नहीं बनना है मियाँ मिट्ठू? इसका उत्तर हम मुरली में सुनेंगे। सदा विजयी और 1 सेकंड में विदेही कैसे बने, जानने के लिए सुनते हैं 26 मार्च 2024 के शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा भाई भाई समझ, एक दो से रूहानी प्रेम रखो। सतो प्रधान बनना है तो किसी की खामी नहीं निकालो। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझ, एक दो से रूहानी प्रेम रखो। एक ही बाप के हम बच्चे हैं, आपस में भाई भाई, सभी से रूहानी प्यार हो, सबको प्यार देते चलो। और सतो प्रधान बनना है तो किसी की खामी नहीं निकालो, किसी की कमी कमजोरी अवगुण का वर्णन नहीं करना है, नहीं देखना है, तब आत्मा सतो प्रधान बनेगी। प्रश्न है, किस आधार पर बाप से पद्मों का वर्षा ले सकते हो? पद्मा पद्मपति बनना है ना, तो कैसे बनेंगे? उत्तर में बाबा कहते, बाप से पद्मों का वर्षा लेने के लिए याद की यात्रा पर रहो, एक बाप के सिवाय और सब बातें भूलते जाओ। बाबा के सिवा कुछ भी याद नहीं रहे, कोई भी याद नहीं रहे। फलाना ऐसा करता, वह ऐसा है, इन बातों में टाइम वेस्ट मत करो। पर चिंतन में कितना समय जाता है? तो परदर्शन, पर चिंतन, पर मत कुछ भी नहीं। बाबा कहते ये सब टाइम वेस्ट है, मंजिल भारी है, इसलिए सदा सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहे। बाप के लव में चटके रहो। लव में चटक जाना है, माना बाबा से ही प्यार हो जाना है बाबा के प्यार में। अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते रहो, तब पूरा वर्षा ले सकेंगे। हर पल अपनी चेकिंग करनी है, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे कर्म है हमारे, किसके बारे में सोच रहे हैं, तो चेक करते रहना है। बुद्धि में, मन में, दिल में सिर्फ एक बाबा ही बसा रहे, किसी को भी नहीं देखना है, सिर्फ बाबा को याद करना है, तब मिलेगा पद्मों का वर्षा। ओम शांति। अब तुम बच्चे जो बैठे हो, उनको यह मालूम है कि बेहद का बाप फिर से सतो प्रधान बना रहे हैं। मूल युक्ति यही बता रहे हैं कि अपने को आत्मा भाई भाई समझो। मुख्य शिक्षा यही देते हैं कि तुम्हारा आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए। जिस्मानी प्रेम तो बहुत कर लिया, स्वार्थ का प्रेम बहुत कर लिया, अब रूहानी प्रेम हो, निस्वार्थ प्रेम हो। बाबा हमको सतो प्रधान बना रहे हैं, उसके लिए युक्ति देते कि खुद को आत्मा भाई भाई समझो, तब होगा रूहानी प्रेम। पहले तुम्हारा था, अब नहीं है। बाबा कहते पहले सत्युग त्रेता में आत्माभिमानी थे ना, तो रूहानी प्रेम था, अब नहीं है। मूल वतन में तो प्रेम की बात नहीं रहती। तो बेहद का बाप आकर शिक्षा देते हैं, बच्चे आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है,
दिन मास वर्ष बीतते जा रहे हैं, है ना। पल पल देखो समय बीत ही रहा है। बाप ने बताया है तुम यह लक्ष्मी नारायण थे। किसने तुमको ऐसा बनाया? बाप ने। यह भी बाप ने बताया है कि तुम नीचे कैसे उतरे हो। ऊपर से लेकर नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है। वह दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया। 5000 साल का कल्प देखो कैसे धीरे धीरे अपने अंतिम समय में आ पहुंचा है। तुम जानते हो कि पहले पहले हम सतो प्रधान थे। हमारा आपस में बहुत लव था। बाप ने तुम सब भाइयों को शिक्षा दी है। तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। मैं तुम्हारा बाप हूँ। कितना प्यार से मैं तुमको संभालता हूँ। तो क्या प्यार का गुण हम बाबा से नहीं सीख सकते हैं? तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही सतो प्रधान बनने की। समझते हो जितना जितना हम सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी में भी आते जाएंगे। सदा खुश रहना है ना हमें, तो सतो प्रधान बनना है। आत्मा सातों गुणों में भरपूर हो 100%। हम सतो प्रधान थे। हम भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे, भाईचारा था। अब बाप द्वारा हमको पता पड़ा है हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। इन देवताओं की और हेवन की बहुत महिमा है। तुम भी हेवन के रहवासी थे, फिर आजकल करते करते नीचे आते गए। 1 तारीख से लेकर आज आकर 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष रहे हैं। अब तो बिल्कुल थोड़ा सा समय है। डे 1 से लेकर देखो 5000 साल तक कैसे नीचे ही आते गए। शुरू से लेकर तुम कैसे पार्ट बजाते आए हो वह सब बुद्धि में है। अब देह अभिमान होने कारण 1-2 में वह प्यार नहीं है। स्वार्थ का प्यार हो गया। 1-2 की खामियां निकालते रहते हैं, कमी कमजोरी देखते हैं, ब्लेम करते हैं, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है। जब देही अभिमानी थे तो ऐसे किसकी खामियां नहीं निकालते थे। आपस में बहुत प्यार था। खामी निकालने का चश्मा देखो सतयुग त्रेता में था ही नहीं, और द्वापर से ये चश्मा सबने पहन लिया तो विशेषता खूबी दिखती ही नहीं है, कमी कमजोरी देखते हैं। बाबा कहते आपस में पहले बहुत प्यार था, अब फिर वही अवस्था धारण करनी है। यहाँ तो 1-2 को उस दृष्टि से देखते हैं तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। देखो क्या से क्या बन गए हम। कितना प्रेम से रहते थे और अब लड़ाई झगड़ी है। फिर यह बंद कैसे हो? यह भी बाप समझाते हैं कि बच्चे तुम ही सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते तुम तमो प्रधान बने हो। तुम कितने मीठे थे, अब फिर ऐसा मीठा बनो। मीठे थे कड़वे बन गए, अब फिर से मीठा बनना है। तुम सुखदाई थे, अब दुखदाई बने हो। रावण राज्य में 1-2 को दुख देने काम कटारी चलाने लगे हो। जब सतो प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे। तुम्हारे यह 5 विकार कितने शत्रु हैं। 5 विकार हमारे दुश्मन हैं। यह है ही विकारी दुनिया, यह भी तुम जानते हो। राम राज्य किसको कहा जाता है और रावण राज्य किसको कहा जाता है। आजकल करते सतयुग त्रेता द्वापर पूरे हुए, अब कलयुग भी पूरा होने वाला है। तुम ही सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई है। देखो रूहानी खुशी, अंदर की खुशी गायब हो गई। ऊपर से खुश दिखते हैं खाली, हाँ वो भी अल्पकाल के लिए है, साधनों पर आधारित है। अंदर की खुशी न जाने कहाँ गुम हो गई है, क्योंकि खुद को ही भूल गए ना। खुद को भूल गए तो अंदर की खुशी भी गायब हो गई। याद आ जाएगी खुद की, खुद को खुदा को पहचान लेंगे तो अंदर की खुशी आ जाएगी। तो बाबा कहते तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई, आयु भी तुम्हारी छोटी हो गई। देखो कैसे अकाली मृत्यु हो रही है। अब मैं आया हूँ, जरूर तुमको सतो प्रधान बनाऊंगा। तुमने ही बुलाया कि पतित पावन आओ।
बाप समझाते हैं 5000 वर्ष के बाद जब संगम युग आता है तब मैं आता हूँ। अब तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतनी खामियां निकलती जाएंगी। जितना याद करेंगे तो अवगुण, कमी, कमजोरी, खामियां खुद की निकलती जाएंगी, और जब खुद की निकलेंगी तो फिर औरों की भी कमी, खामियां दिखाई नहीं देंगी। तुम जब सतो प्रधान थे तो तुम्हारे में कोई भी खामी नहीं थी। तुम अपने को देवी देवता कहलाते थे। अब वह खामियां कैसे निकले? आत्मा को ही अशांति होती है। अब अपनी जांच करनी है कि हम अशांत क्यों बने। जब हम भाई भाई थे तो हमारा बहुत प्रेम था। अब फिर वही बाप आया है। कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझो, एक दो से प्रेम रखो। देह अभिमान में आने से एक दो की खामियां निकालते हो। ये है कारण, देह अभिमान आ जाता है। हाँ, आत्मिक प्रेम खत्म हो गया, इसलिए एक दूसरे की कमी कमजोरी दिखाई देती है। बाप कहते हैं तुम अपना पुरुषार्थ करो ऊंच पद पाने का। तुम जानते हो हमको बाप ने ऐसा वर्षा दिया था जो हमको भरपूर कर दिया। अब फिर बाप आया हुआ है तो क्यों न हम उनकी मत पर चलकर फिर से पूरा वर्षा लेवे। हम ही देवता थे, फिर 84 जन्म लिए, पुनर्जन्म में आते गए। तुम मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे, अभी तो देखो डोलते ही रहते हैं। हाँ, इधर उधर डोलते भी हैं और अवस्था भी हलचल वाली। तो अडोल थे पहले, कोई मतभेद नहीं था, किसकी निंदा आदि नहीं करते थे। देखो बाबा सब याद दिला रहे हैं कि तुम पहले कितने अच्छे थे, कैसे थे, और अब क्या बन गए हो। लेकिन हमें फिर से जो थे वही बनना है। तो बाबा कहते हैं कि तुम मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे, कोई मतभेद नहीं था, किसकी निंदा आदि नहीं करते थे। अभी कुछ न कुछ कमियां हैं, वह सब निकाल देनी है। हम सब भाई भाई हैं, एक बाप को ही याद करना है। यही ओना लगा हुआ है कि हम सतो प्रधान बन जाए। यही चिंता, फिक्र, धुन, लगन लग जाए कि हम सतो प्रधान बन जाए। फलाना ऐसा है, इसने ऐसा किया, इन सब बातों को भूल जाना है। बाप कहते हैं यह सब छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। अब सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो। देह अभिमान में आने से ही अवगुण देखा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई देखो तो गुण ही गुण दिखाई पड़ेगा। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, बाबा कहते कोई कुछ भी करे तो फिर उनको भी गुणवान बनाने की कोशिश करो। पहले खुद गुणवान बने ना, तभी तो कह सकेंगे। तो समझा जाता है यह तमो व रजो प्रधान है। कोई कुछ उल्टा सुल्टा करता है, किसी में कमी कमजोरी है, तो वो तमो व रजो प्रधान है। तो जरूर उनकी चाल ऐसे ही होगी। बाद में आने वाले हैं ना, तो देखो ऐसे ही चलन होगा। सबसे जास्ती गुण है, सबसे जास्ती गुण किसमें है? गुणों का सागर बाप है ना, तो बाप में, तो बाप से ही गुण ग्रहण करो और सब बातों को छोड़ दो। शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को देखो, बाकी सब बातों को छोड़ दो। अवगुण छोड़ गुण धारण करो। बाप कितना गुणवान बनाते हैं। कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान गुणवान बनना है। बाप सुखदाई है, हमको भी सुखदाई बनना है। बस यही फुर्ना रहे कि हमको सतो प्रधान बनना है, और कोई बात न सुनो, न ग्लानि करो। न किसी की सुनना है और न फिर आगे वर्णन करना है, न गाली देनी है, न ग्लानि करना है। सब में कोई न कोई खामी है। हाँ, क्या हम संपूर्ण बन गए क्या? तो खामी तो किसी न किसी में कोई न कोई है ही। सब में खामी भी ऐसी है जो कोई समझ न सके। अपनी गलती गलती लगती ही नहीं है, पता ही नहीं कि ये गलत है। दूसरे समझते हैं इनमें खामी है, अपनी खामी नहीं दिखती, दूसरे की दिखती है, और दूसरों को भी हमारी खामी दिखती है। तो कोई बोले तो फिर अवेयरनेस होनी चाहिए, खुद की तो खुद को दिखती ही नहीं है। तो दूसरे समझते हैं इनमें खामी है, वह अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु कहाँ न कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता है।
सतो प्रधान अवस्था में यह बातें नहीं होती। यहाँ खामियां हैं, परंतु न समझने कारण अपने को मियाँ मिट्ठू समझ बैठे हैं कि हम तो संपूर्ण हैं, बाप समान हैं, हम बहुत सुधरे हुए हैं, हमारे में कोई कमी कमजोरी नहीं है, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, वो ऐसा है, वो ऐसी है। तो बाबा कहते हैं खुद को मियाँ मिट्ठू समझते हैं। बाप कहते हैं मियाँ मिट्ठू एक मैं ही हूँ। तारीफ के लायक तो बाबा ही है ना। अपने मुंह से अपनी तारीफ जो करे तो उस तारीफ के लायक भी तो होना चाहिए ना। और बाबा देखो कितने मीठे भी हैं। तो बाप कहते हैं मियाँ मिट्ठू एक मैं ही हूँ, जो तुम सबको मिट्ठू बनाने आया हूँ, मीठा बनाने आए हैं। सब अवगुण आदि छोड़ दो, अपनी नब्ज भी देखो, हम कितना मीठे मीठे रूहानी बाप को प्यार से याद करते हैं, कितना खुद समझता हूँ और औरों को समझाता हूँ। देह अभिमान में आ गए तो कोई फायदा नहीं। मूल बात ही यह समझानी है कि दुनिया तमो प्रधान है। जब सतो प्रधान थे तो देवताओं का राज्य था। अब 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हैं, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान भी भारतवासी ही बने हैं और सतो प्रधान भी वही बनेंगे, और कोई को सतो प्रधान कह नहीं सकते। सतयुग में कोई धर्म होता नहीं। सतो प्रधान माना सतयुग में जो आए, तब तो भारतवासी थे ना, और खंड तो थे ही नहीं, तो भारतवासी ही सतो प्रधान, और तमो प्रधान भी भारतवासी ही, क्योंकि जो जितना ऊंचा वो उतना नीचे गिरता है। तो बाबा कहते हैं और कोई को सतो प्रधान कह नहीं सकते। सतयुग में कोई धर्म होता नहीं। बाप कहते हैं तुम अनेक बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो, अब फिर बनो। कैसे बनेंगे? श्रीमत पर चलकर मुझे याद करो। यही होना चाहिए, यही लगन चाहिए, यही फुरना चाहिए। बस इसी के बारे में सोचना है कि सतो प्रधान कैसे बने। पाप सिर पर बहुत हैं। बाप ने अभी सुजाग किया है, जगा दिया ना। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम विकारी हैं, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है, इसलिए उनके आगे जाकर कहते हैं और घर जाकर भूल जाते हैं। मंदिर में गए, मूर्ति देखी तो थोड़ी बहुत चेत आती है, जाग आती है, घर जाते हैं फिर भूल जाते हैं। देवताओं के आगे जाते हैं तो अपने से घृणा आती है, कहते हैं ना नीच पापी खलकामी हैं हम। घर में जाते तो कुछ घृणा नहीं, घर में गए तो बस वहाँ की वहाँ रह गई, मंदिर की मंदिर में भूल गए। घर में जाते तो कुछ घृणा नहीं, ख्याल भी नहीं करते कि इन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन। अब बाप कहते हैं देवता बनना है तो यह पढ़ाई जरूर पढ़ो, श्रीमत पर चलना पड़े। पहले पहले बाप कहते हैं अपने को सतो प्रधान बनाना है, इसलिए मामेकम याद करो और कोई झरमुई झगमुई नहीं करो। बाबा कहते हैं सिर्फ एक बाप को ही याद करना है, खुद को सतो प्रधान बनाना है। इधर उधर की बातें, आलस, अलबेलापन, गपशप ये सब नहीं करनी है। झरमुई झगमुई पर चिंतन नहीं करना है। अपना ही ओना रखो कि हमको यह बनना है, बस यही कंसर्न हो, यही अवेयरनेस हो कि हमको ये बनना है। बाप कहते हैं तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, फिर कहाँ गए? इनके ही 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। अब हमको ऐसा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, भाई भाई समझकर बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है, बुद्धि में आना चाहिए। निंदा स्तुति तो करते आते हैं, 63 जन्मों से क्या किया? यही काम तो किया ना। वास्तव में स्तुति तो है ही नहीं, निंदा है। कभी किसी की तारीफ की, स्तुति की, महिमा की? नहीं, निंदा ही वर्णन करते आए ना। जिनकी एक तरफ स्तुति करते उनकी दूसरी तरफ निंदा भी करते हैं। देवताओं की स्तुति करी भी, लेकिन फिर साथ ही साथ निंदा भी करते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं। एक तरफ बाबा की महिमा करते, दूसरी तरफ सर्वव्यापी कह देते। ईश्वर की, भगवान की, निराकार की भी देखो महिमा भी की और फिर सर्वव्यापी कह दिया। ठीक कर भीतर में परमात्मा कहने से बेमुख हो पड़े हैं।
विनाश काले विपरीत बेमुख बुद्धि विनश्यन्ति। विनाश काले प्रीत सम्मुख बुद्धि विजयन्ति। विनाश काल में विपरीत बेमुख बुद्धि विनश्यन्ति। बाबा से बेमुख है, जानते ही नहीं है, बाबा की तरफ मुख ही नहीं है। और विनाश काले प्रीत सम्मुख बुद्धि, ऐसे विनाश काल में भी जो बाबा को जानते हैं, प्रेम रखते हैं, बाबा के सम्मुख हैं, वैसी बुद्धि बाबा कहते हैं विजयंती। तो विनाश काले विपरीत बेमुख बुद्धि विनश्यन्ति, विनाश काले प्रीत सम्मुख बुद्धि विजयंती। बाबा के सम्मुख रहेंगे, योग लगाएंगे, ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे तो विजयी होंगे। और सब कुछ जानने के बाद में भी फिर भी बेमुख हो गए, बाबा से प्यार नहीं है, तो फिर तो विनाशी होगा। जितना हो सके कोशिश करनी है बाबा को याद करने की। आगे भी याद करते थे, परंतु वह व्यभिचारी याद थी, बहुतों को याद करते थे। अब बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद में रहो, सिर्फ मामेकम याद करो। भक्ति मार्ग के ढेर चित्र हैं जिनको भी तुम याद करते आए हो। अब फिर सतो प्रधान बनना है, वहाँ भक्ति मार्ग है ही नहीं जो याद करना पड़े। बाप कहते हैं फुरना यही रखो कि हम सतो प्रधान कैसे बने। सिर्फ बुद्धि में यही बात रहे। बाबा आज कितनी बार कहते हैं ओना यही बात का हो, फुरना यही हो, यही लगन हो, यही उमंग उत्साह हो, यही चिंता हो कि बस हमको सतो प्रधान कैसे बनना है। ज्ञान मिल गया कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, वह तो सहज है। अच्छा, कोई मुख से नहीं भी समझा सकते, परंतु बुद्धि में जरूर आता है कि हम सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बने। अब फिर सतो प्रधान बनना है जरूर। भले मुख से नहीं बोल सकते हैं, समझाने नहीं आता, बुद्धि में समझ तो बैठ गई ना कि तमो प्रधान बन गए, अब सतो प्रधान बनना है। अगर कोई बोल नहीं सकता है तो कहेंगे अपनी तकदीर, भावी भी है। अब सब तो वाचा सेवा नहीं कर सकते। बाप ने बहुत सहज उपाय बताया है, बैच पर समझाना सहज है। यह है बेहद का बाप, इनसे ही वर्षा मिलता है। बाप जरूर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सो तो जरूर यहाँ ही करेंगे। शिव जयंती माना स्वर्ग की जयंती। शिव बाबा आए माना स्वर्ग तो आने ही आना है। स्वर्ग में है देवी देवताएं, वह फिर कैसे बने? वह इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ाई से बने। तुम बच्चों को भी समझ मिली है, फिर औरों को भी यह समझ देनी है। तुम्हारा है सहज ज्ञान और सहज योग, सहज वर्षा, सब कुछ सहज है। कोई मुश्किल नहीं है, ज्ञान भी सहज, योग भी सहज और प्राप्ति वर्षा भी सहज। परंतु यहाँ कोई पाई पैसे का वर्षा लेने वाला भी है तो पद्मों का वर्षा लेने वाला भी है। कि बहुत संतुष्ट आत्माएं हैं क्या जो पाई पैसे के वर्षे में ही संतुष्ट हो जाएं? ऐसी संतुष्टता किस काम की जबकि हम पद्मों का वर्षा पा सकते हैं। तो सारा मदार पढ़ाई पर है। याद की यात्रा से और सब बातें भूल जाओ। फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, इसमें टाइम वेस्ट न करो। आज तीसरी बार बोल रहे हैं बाबा, दूसरों को न देखो, अपना समय बर्बाद न करो। मंजिल बहुत भारी है। सतो प्रधान बनने में ही माया विघ्न डालती है, पढ़ाई में विघ्न नहीं पड़ते हैं। बाबा कहते हैं अपने को देखो, हमारा कितना लव है। लव ऐसा हो जो बाप से चटका रहे, चिपक ही जाए। बाबा ही चाहिए और कोई चाहिए ही नहीं, ऐसा प्यार। सिखलाने वाला बाप है, इनकी आत्मा नहीं सिखाती है, यह भी सीखती है। बाबा आप हमको कितना समझदार बनाते हैं। ऊंचते ऊंच तो आप हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। ऐसे अंदर में बाबा की महिमा करनी चाहिए। बाबा आप कितनी कमाल करते हो। बाबा को महिमा चाहिए नहीं, लेकिन हम याद करें बाबा को, कुछ और दूसरे को याद ना करें, दूसरी बातें ना करें। इसलिए बाबा कहते हैं कि मेरी महिमा करो, ऐसे याद करो। तो बाबा आप कितनी कमाल करते हो। बाप कहते हैं बच्चे तुम फिर से अपना राज्य लो, मामेकम याद करो खुशी से। अपने से पूछना है हम बाबा को कितना याद करते हैं। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं।
तो बाप के मिलने की भी खुशी है, परंतु इतनी खुशी बच्चों को अंदर नहीं रहती है। नहीं तो विवेक कहता है कि बहुत खुशी रहनी चाहिए, कायदे से तो कितनी खुशी रहनी चाहिए क्योंकि भगवान मिले हैं, लेकिन खुशी है ही नहीं अंदर की। क्यों खुशी होनी चाहिए? और इस पढ़ाई से हम ये राजा बनने वाले हैं, बेहद के बाप के हम बच्चे हैं, सुप्रीम बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना रहम दिल है, कैसे बैठ तुम बच्चों को नई नई बातें सुनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं जो और कोई की बुद्धि में नहीं है। देखो, बात करने को, सोचने को, मंथन करने को हमें कितने सारे नए पॉइंट्स मिले हैं ना। किसी को तो ये सब पता ही नहीं है, तो फिर हमारे पास तो अच्छे अच्छे नए नए टॉपिक हैं, बात करो इन पर। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, देही अभिमानी अवस्था धारण कर सुखदायी बनना है। किसी की भी खामियां कमियां नहीं निकालनी है। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है, मतभेद में नहीं आना है। दूसरा, और सब बातों को छोड़ एक बाप से गुण ग्रहण करना है। सतो प्रधान बनने का फुरना रखना है। बस अब यही एक फिक्र हो कि सतो प्रधान कैसे बने। किसी की बात न सुननी है, न ग्लानि करनी है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, या तो खुद की तारीफ करते हैं या दूसरों की बुराई करते हैं। बाबा कहते हैं दोनों काम ही नहीं करना है। वरदान, समय प्रमाण स्वयं को चेक कर चेंज करने वाले सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा भव। समय प्रमाण स्वयं को चेक कर चेंज करने वाले सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा भव। बाप दादा समझाते हैं, जो सच्चे राजयोगी हैं वह कभी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते। राजयोगी माना अचल अडोल, हलचल से परे। तो जो सच्चे राजयोगी हैं वह कभी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते। तो अपने को समय प्रमाण इसी रीति से चेक करो और चेक करने के बाद चेंज कर लो। सिर्फ चेक करेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे, क्योंकि चेकिंग में तो यही आएगा ना कि हम कितना हिलते हैं। सोचेंगे कि हमारे में यह भी कमी है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं। यदि ईमानदारी से चेक करने बैठे तो देखो लंबी लिस्ट हो जाएगी कि ये भी चेंज करना है, ये भी चेंज करना है, ये भी है, ये भी है। तो बाबा कहते हैं फिर तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। सोचेंगे कि हमारे में यह भी कमी है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं। इसलिए चेक करो और चेंज करो, क्योंकि समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजय होती है। इस समय यदि हम कुछ भी श्रीमत अनुसार करते हैं तो विजय तो निश्चित है। तो जब बाबा कह रहे हैं तो चेक करो और चेंज करो, सफलता मिलेगी। तो इसलिए चेक करो और चेंज करो, क्योंकि समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजय होती है। इसलिए सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा बन तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 में आ जाओ। तो चेक, चेंज एंड बिकम नंबर 1। स्लोगन है, मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो तब सेकंड में विदेही बन सकेंगे। मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो तब सेकंड में विदेही बन सकेंगे। 1 सेकंड में कंट्रोल करना है, ब्रेक लगाना है और विदेही बन जाना है। तो रूलिंग पावर चाहिए, कंट्रोलिंग पावर चाहिए, तब बन सकते हैं विदेही। तो ये थी मुरली। रिवाइज करने के लिए आज के 5 पॉइंट हैं। पहला शब्द भाईचारा, याद रहे, आत्मा आत्मा, भाई भाई। दूसरा, पद्मों का वर्षा लेना है, थोड़े से में ही संतुष्ट नहीं हो जाना है, पद्मों का वर्षा पाना है। तीसरी बात, व्यवहारिक जीवन में क्या बनना है हमें, गुणग्राही। तो बाप के गुण देखो, निराकार बाप, साकार बाप, और सभी में गुण ही देखना है।
जैसे हमारे बाप वैसे ही सब भाई, तो सब में गुण देखना है। चौथा, चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज एंड नंबर 1। और पांचवा, कंट्रोलिंग पावर चाहिए। तब जो बाबा रोज कह रहे हैं ना कि 1 सेकंड में विदेही का अभ्यास करो, वही बनना है, वही पेपर है। उसके लिए चाहिए कंट्रोलिंग पावर। ओम शांति। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले।